আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मिर्जा में महिला को जलाए जाने की घटना के 48 घंटे बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी बीच शनिवार को मंत्री प्रंजीत सिंह रॉय ने मृतक के घर जाकर न्याय का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री प्रंजीत सिंह रॉय ने आश्वासन दिया है कि गोमती जिले के मिर्जा इलाके में अंजलि सरकार की मौत के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मंत्री प्रंजीत सिंह रॉय ने शुक्रवार को इस दुखद घटना की कड़ी निंदा की और मृतक के घर जाकर शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरा संवेदना भी व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि घटना की उचित जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। স্যার হঠাৎ নিচে কি কারণে আসে স্যার আজকে? ঘটনা সবাই জানে, এটা সারা রাজ্যের মধ্যে খবর যে একজন গত পরশুদিন রাত্রেবেলা যেখানে মহিলার সঙ্গে একটা ঘটনা হয়েছে, এটা তো এমন না যে এখানে চাপা পড়ে আছে, এটা ঘটনা। এর পরবর্তী সময়ে গতকাল মর্নিংয়ে যে ঘটনা হয়েছে সেটা কি সত্যতা যা আছে সেটা আমাদের আইন মোতাবেক পুলিশের কাজ করছে নিরপেক্ষভাবে। এখানে কোনো ভাবার কারণ নাই যে এই ঘটনার পেছনে কে বা কারা আছে, তাদের নামটা বড় কথা নয়, যে এটা যে অপরাধী তাকে শাস্তি পেতে হবে। এর জন্য কোথাও কোনো গ্যাপ নেই এবং বলার কোনো অপেক্ষা থাকবে না। অনেকে মনে করতে পারে যে এটা বোধহয় এমনি চলবে না। আমার এখানে সবাই যথেষ্টভাবে গুরুত্ব নিয়ে পার্টি, পলিটিক্স, মন্ত্রী, বিধায়ক সবই এখানে আছে এবং সঙ্গে এখানে এসপি সাহেবও আছেন। উনি সকাল থেকে এটা দেখছেন এবং এটার জন্য যা যা করণীয় কর্তব্য অ্যাজ পার ল, আইন অনুযায়ী যা করতে হবে সেটা করতে হবে। वित्त मंत्री प्रंजीत सिंह रॉय ने यह भी दावा किया है कि इस हत्या में किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बख्शा जाएगा। আছে বলেছে এবং যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে সেগুলো অবশ্যই তদন্তক্রমে এবং সেগুলো যা যা করণীয় হবে। আর যারা এই ঘটনা করেছে তারা সকলেই সবার জন্য যারা করেছে, ওরা নাকি সকলে শাসক দলের নেতৃত্ব রয়েছে। শাসক দল বা বিরোধী দলের প্রশ্ন না, প্রশ্ন হচ্ছে ঘটনা এবং যে ঘটনা হয়েছে এটা সমর্থনযোগ্য না। এই ঘটনাকে কেউ আমরা বা আমাদের সরকার আমরা কখনো এটা সমর্থন করি না এবং যারা করেছে ঘটনা তাদের জন্য অবশ্যই আইন মোতাবেক শাস্তি নিয়ে। এবং যেদিন ঘটনাটা হয়েছিল, যেদিন উনি থানাতে গিয়েছিল সঠিকভাবে সেখান থেকে পরিষেবা পায়নি, সে বিষয়ে কি বলবেন স্যার? অবশ্যই সেখানেও দেখা হচ্ছে এবং যদি কেউ এখানে যদি ডিউটি সম্পর্কে কোন রকম ভাবে এদের ডিউটি পারফরমেন্স রাইটলি না করে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেখানে অবশ্যই অ্যাকশন উইল বি টেকেন। এর জন্য কোনো বলার অপেক্ষা থাকবে না। আর মূল যে অভিযুক্ত স্যার, যার নামটা বারে আসছে, সেটা আমি তো বারবার একটা কথা বলেছি, অপরাধীকে ছাড়া হবে না। পুলিশ তদন্তে নেমে গেছে, করছে এবং যারা অপরাধী তাদের কেউ এখান থেকে মুক্তি পাবে না। गौरतलब है कि पंकज सरकार जो मिस्त्री का काम करते हैं, मिर्जा मोटर स्टैंड से सटे इलाके में रहते हैं। उनकी पत्नी अंजलि सरकार मोटर स्टैंड के इलाके में पान की दुकान चलाती है। बदमाशों ने किसी तरह उनकी आपत्तिजनक तस्वीर इकट्ठा कर ली। इस बात को लेकर बदमाशों की पंकज सरकार से कई बार बहस हुई। गुरुवार रात करीब 11 बजे पंकज सरकार और अंजलि सरकार पर उनके पान की दुकान पर हमला किया गया। अंजलि सरकार के शरीर के कई हिस्सों में ब्लेड से वार किया गया। पति पंकज सरकार ने पत्रकारों से शिकायत की कि इस मामले में अनूप मजुमदार, लितुन दास, किंकोर दास और कुछ अन्य लोग शामिल थे। उनके घर मिर्जा इलाके में हैं। आरोपी अनूप मजुमदार काकराबोन मिर्जा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जितेंद्र मजुमदार का भतीजा है। आरोप है कि रात में हमले के दौरान जब दंपत्ति ने काकराबोन थाने को सूचना दी तो पुलिस मौके पर नहीं आई। बाद में पीड़ित दंपत्ति ने थाना जाकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद वे काकराबोन सोशल हेल्थ सेंटर से इलाज कराकर घर लौट आए। पंकज सरकार का आरोप है कि काकराबोन जाकर घर लौटने के बाद भी बदमाशों ने कई बार उनकी हत्या करने की कोशिश की। पति पत्नी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में हमलावर साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद घटना ने जानलेवा मोड़ ले लिया। शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने मिर्जा मोटर स्टैंड से सटे बड़ौदा बैंक के सामने सड़क पर अंजलि सरकार का जला हुआ शव पड़ा देखा। घटनास्थल अंजलि सरकार के घर से मात्र 20 मीटर की दूरी पर है। मृतक अंजलि सरकार के पति ने आरोप लगाया कि इस हत्या में रात के हमलावर शामिल थे। अंजलि सरकार ने गुरुवार रात करीब 11:30 बजे राज्य पुलिस के अगरतला इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 पर कॉल किया। उन्होंने विधायक के भतीजे और अन्य लोगों के नाम बताकर पुलिस से मदद मांगी। कंट्रोल रूम ने काकराबोन थाने के ड्यूटी ऑफिसर को घटना की सूचना दी और कार्यवाही करने को कहा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। सुबह जली हुई लाश देखने के 1.5 घंटे बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची। स्थानीय लोग पूरी घटना में पुलिस की भूमिका को
संदिग्ध मान रहे हैं। जब आप 112 पर कॉल करते हैं तो सारी बातचीत अपने आप रिकॉर्ड हो जाती है। हर तरफ से मृतक का बयान दर्ज करना, दोषियों की पहचान कर उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।